ओके, जो ने तो मुझे ही निकाल दिया था अभी। हाँ सर, होता है ऐसा कभी कभी। ओके, देखो निकाल दिया था मुझे, क्या बताओ। अभी देखो ये समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू, हाँ कुछ बोल रहे हो कुछ? हेलो अंकिता? नहीं सर। ओके ठीक है, ये समझ में आ गया ना? जिस हाँ तरह सर, आ मुंह, गया। ओके, जिस तरह मुंह खोल रहा है उसको ना 4ax ऐसे लिख दो। ओके, अभी देखो, अभी इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अभी अगर मैं इस डायग्राम को ऐसा तो नहीं सिर्फ इस तरह मुंह खोल सकता है ना, ये तो लेफ्ट की तरफ भी मुंह खोल सकते हैं। देखो तो इसको मैं लेफ्ट में मुंह खोलूंगा, ये तुम लोग लिख लो, अलग से लिख लो। ये देखो, अगर इसने इस तरफ मुंह खोला ऐसा ऐसा, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन होगा, कोई बता सकते हो? मीरा को बता सकते हो इसमें इक्वेशन क्या बन जाएगा? y square इक्वल टू 4ax डैश। x डैश, या तो तुम क्या बोल सकते हो, ये x डैश का माइनस x एक्सिस है कि नहीं? हाँ सर। तो मैं क्या क्या यहाँ पे माइनस दे दूं ना, हो गया काम, है कि नहीं? ये x डैश, व्हाट दिस x डैश रिप्रेजेंट्स बेसिकली माइनस x, राइट? और ये y डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस y। तो ये सिंस इट इज फेसिंग, इसका जो मुंह है ना, इसका जो माउथ है, इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव x एक्सिस, इसलिए मैंने क्या किया, ये 4ax के आगे माइनस। सर आप माइनस वो माइनस एक्स एक्सिस वो और एक बार कर सकते, रिपीट कर सकते क्या? तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो पैराबोला है ना, ये जो बोला बोला पैराबोला है, कौन है ये? बोला बोला जो पैराबोला है, बोला मतलब ऐसे सोचो, बोला ऐसे सोचो, ये बोला, देखो देखो, बोला कौन किससे बोलेगा? मुंह से ही तो बोलेगा ना, बोलेगा कि नहीं? पैराबोला ऐसे याद करो, मैं निमोनिक्स दिखा रहा हूँ, ठीक है? पैराबोला, बोला 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 मतलब मुंह से बोलेगा। अभी मुंह जिस तरफ खोला रहेगा ना, उसमें मैं 4ax लगाऊंगा। अभी ये मुंह किस तरफ खोल रहा है बोलो? माइनस एक्स माइनस डैश। तो माइनस की तरफ खोल रहा है, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। ये तो नॉर्मल है, देखो आगे समझो, देखो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अभी x क्या है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में खोल रहा है ना ये मुंह, इसलिए मैंने माइनस दे दिया। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। अंकिता, आशिक, अंकिता, आशिक, क्लियर है? अंकिता, फारूक देखो तो अंकिता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, आशिक इज इट क्लियर? आशिक, आशिक घूमे, आशिक फारूक देखो, आशिक है कि नहीं? सर नहीं है। उसको निकाल दे। देखो देखो, नेक्स्ट देखो सी। तो सी में देखो, अभी ये देखो, ये x एक्सिस हो गया, ये x माइनस एक्स, और ये हो गया माइनस वाई, और ये हो गया प्लस वाई। अभी क्या करेगा, ये बोला ऊपर की तरफ बोलेगा, ठीक है? ये बोला ऊपर की तरफ बोलेगा। अभी कोई बता सकते हो इसका इक्वेशन क्या हो सकता है? इसका इक्वेशन क्या हो सकता है, बोलो? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ऐसे ऐसे रिप्लाई देने से बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? करेक्ट है। क्या होगा?
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 4ay हो गया, लिख दो। बहुत सिंपल है ना, ये बोला बोला बहुत बोलते हैं, जिस तरह बोलेगा ना उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4a से, समझ रहे हो? जिस तरफ ये बोलेगा, ये बोला पैराबोला मतलब जिस तरफ बोलेगा ना, मुंह खोलेगा उसकी तरफ ये लगा दो, हो गया। नेक्स्ट देखो, इसका लास्ट जो है डी मान लो इसको, डी 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 नंबर। इसमें देखो, मान लो इसने नीचे की तरफ इसको मन गया कि नीचे से खाएगा, तो अभी बताओ इसका इक्वेशन क्या बनेगा? बताओ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। हाँ सही, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay इक्वल सही है, करेक्ट, ये लिख लो। तो सबको समझ में आ गया है ना अभी? हाँ सर। ओके, लिख दो। अभी ये भी इतना यूज नहीं होता है फिजिक्स में। अभी फिजिक्स में और क्या यूज होगा? ज्यादातर फिजिक्स में क्या यूज होता है देखो, ये कभी कभी मिल सकता है, ठीक है, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था इसलिए मैंने इसको भी करा दिया। अभी कभी कभी तुम्हें ना क्या मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन जो मैंने सिखाया, उसका जो स्लोप सिखाया था वो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो मिलेगा तुम लोगों को, अभी सिखाऊंगा हाइपरबोला। ये हाइपरबोला है, देखो ये कैसा, ये तो पैराबोला था। अभी क्या पढ़ेंगे? 4.4 ग्राफ, दैट इज हाइपरबोला। हाइपर बोला बोला हाइपरबोला, लिख दो हाइपरबोला। ये भी बोला ही है, ठीक है, ये भी बोला ही है, हाइपरबोला। अभी देखो ये हाइपरबोला में क्या होता है, इसका इक्वेशन जो होता है ना, x इंटू वाई इक्वल्स टू एक कांस्टेंट, ये इक्वेशन है, ठीक है। इसका जो इक्वेशन होगा, हाइपरबोला का जो इक्वेशन है, x इंटू वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग समझो। ये कांस्टेंट जो है ना, क्या तुम लोगों को मिला था, अगर मैं ए डायरेक्टली, या तो अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो तो यहाँ पे सपोज मैं लिख दूं तुम लोगों को ये वाला, देखो क्या लिखूं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब क्या है? ये प्रोपोर्शन साइन मिला है ना तुम लोगों को? हाँ सर। तो अगर हाँ मैं सर। प्रोपोर्शन को, अगर इसका मतलब यही है ना, अगर Q को तुम इंक्रीज करोगे क्या P भी इंक्रीज हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, और मैं अगर ऐसे लिखूं A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी 1/b, हाँ, तो ये क्या मीन करता है? सर इफ a increases then b will decrease। हाँ गुड। अगर तुम ऐसे भी बोल सकते हो, अगर b को मैंने इंक्रीज किया, a क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ये तो मतलब है ना, ये तुम लोग जानते हो, किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? अगर तुम q को इंक्रीज करोगे, p will also increase। यहाँ पे देखो a is inversely proportional to b, देखो ना, a is inversely proportional to b, या तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो a is proportional to 1/b, ऐसे भी बोल सकते हो। अभी देखो मैं एक बात पूछूंगा यहाँ पे, ये जो प्रोपोर्शनल साइन है, इसको अगर मैं रिमूव करूंगा तो क्या आएगा? अगर तो एक कांस्टेंट देना होगा। कांस्टेंट आएगा, गुड। मतलब मैं इसको अगर एक इक्वल साइन से रिप्रेजेंट करूंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, ये वाला है ना, है कि नहीं? c क्या है यहाँ पे? c इज ए कांस्टेंट। ये सबको पता है ना? किसी को नहीं पता है ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या? ये अगर नहीं पता है बोल दो, सीख लो, मैंने सिखा दिया अभी, ठीक है। और इस कंडीशन में बोलो, इस कंडीशन में अगर मैं लिखूंगा तो a इक्वल टू c डैश इंटू 1/b, क्या ये सही है? c डैश एक कांस्टेंट है, क्या लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो बोलो बोलो।
हाँ सर। ये प्रोपोर्शन को मैंने रिमूव करके एक सी डैश लिख दिया, दैट इज कांस्टेंट। क्या क्लियर है सबको? हाँ सर क्लियर। हाँ सर। अभी इसको अगर मैं लिखूंगा a इंटू बी इक्वल टू सी डैश, लिख सकता हूं कि नहीं बोलो? a इंटू बी इक्वल टू सी डैश, मतलब ए बी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, राइट? तो क्या ये और ये दोनों सेम है? देखो देखो देखो, हाँ सर सेम है। सेम है ना? यहाँ पे मैंने ए बी लिखा, यहाँ पे एक्स लिखा, वो अलग बात है, बट जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट देखो तो दो वेरिएबल्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? कांस्टेंट मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे क्या मिला है? ए बी इक्वल्स टू सी डैश, मतलब दो वेरिएबल्स को मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला? कांस्टेंट मिला, राइट? तो यहाँ पे देखो, देख लो, क्या मैं इस इक्वेशन को उल्टा बना सकता हूं? उल्टा इन द सेंस दैट क्या मैं दैट इज x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो बोलो, ये किसको समझ में नहीं आया है? बोलो, अंकिता समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, अंकिता, sir. ओके, कब दीदी? कबीर निधि, फारूक समझ में आया? हाँ सर। राजूल सर हाँ सर। समझ में आया? राजूल, हाँ सर। इज इट क्लियर? ओके, प्रॉब्लम होने से बोल देना, ठीक है? हाँ, स्वकील, स्वकील इज इट क्लियर? डाउट है क्या स्वकील? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मेहराब इज इट क्लियर? मजदूर इज इट क्लियर? प्रॉब्लम है क्या? यस सर क्लियर। नो सर। ओके ओके, ठीक है, मैं सबको एक बार पूछ रहा हूँ, ठीक है? वरुण इज इट क्लियर? क्लियर सर। मृगांक को समझ आ रहा है ना? हाँ सर। तुम लोग का वीडियो ऑन नहीं है? वीडियो ऑन करके रखो, ऑन नहीं है। फरीदुल क्लियर है ना? साहिल? क्लियर सर। ओके, ठीक है, वीडियो ऑन करके रखो। ओके, अभी देखो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y हो गया, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हो गया x और ये हो गया y, इसका जो ग्राफ है ना, ऐसा ऐसा होगा, ये वाला, ठीक है? बराबर, इसका ग्राफ ऐसा होगा। ओके, हो गया? ये हाइपरबोला इंपॉर्टेंट है, ये यूज होगा फिजिक्स में, बहुत यूज होगा, ठीक है? इसलिए इसको ध्यान में रखना। ये मीट नहीं हो रहा है, ओके? ये यहाँ पे मीटिंग एक्स एक्सिस के साथ मीट नहीं हो रहा है, ये ऐसे पैरेलल जाएगा और ये ऊपर ऐसे जाएगा, ठीक है? क्लियर है? अभी देखो ये इक्वेशन बेसिकली इसका क्यों यूज है, मैं क्लास 12 का एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है? एक क्लास 12 का मैं एक एग्जांपल दूंगा, तो वहां से तुम लोगों को पता चलेगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है। देखो, एक क्वेश्चन लिखो, प्लॉट, और ऐसे लिखो, प्रेडिक्ट द ग्राफ of the equation v equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by r, okay? Where 4 pi epsilon naught and q are
कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। देखो मेरे पास एक इक्वेशन है, राइट, आई हैव गॉट एन इक्वेशन और जिसका वैल्यू है v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हो ये वाला, ये देखो तो ई जैसा ये वाला, देख रहे हो ये वाला, क्या हाँ, बोलते हैं सर। इसको, इसका नाम क्या है, कभी देखा है इसको? No, नहीं sir. देख लो ये एप्सिलॉन नॉट होगा, ये क्लास 12 में मिलेगा, ठीक है, ये क्लास 12 में मिलेगा, बट मैं अभी से सिखा रहा हूँ। देखो बिकॉज मैंने ग्राफ सिखाया ना तुम लोगों को, ये ग्राफ उसी ग्राफ से रिलेटेड है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो जितना भी मैंने ग्राफ पढ़ाया तुम लोगों को, जितना भी ग्राफ पढ़ाया, अभी उस ग्राफ में से कौन सा होगा तुम लोगों को निकालना है। तो ये एप्सिलॉन नॉट बेसिकली कांस्टेंट होता है, इसमें इतना फोकस मत करो बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं ऑप्शन दूंगा तुम लोगों को, देखो पूरा मैं एंट्रेंस पैटर्न में जा रहा हूँ, ठीक है। तुम लोगों का जो बेसिक्स है मैं बेसिक्स भी क्लियर कर रहा हूँ, बेसिक्स क्लियर हो रहा है कि नहीं, देखो बेसिक्स भी क्लियर कर रहा हाँ, हूँ, और जो मैं क्वेश्चन का अप्रोच है, बिकॉज यहाँ पे जो भी इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्जाम क्रैक करना है, तुम लोगों को क्या है, मेंटेलिटी को एक बार, मेंटल जो अवेयरनेस, मेंटल जो अप्रोच है उसको चेंज करना है। अगर तुम ऐसे सीख रहे हो, ठीक है, सीख रहे हो, अच्छा है, पर उसको क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे आएगा, वो तुम लोगों को सिखाना है, ठीक है। देखो इसका ऑप्शंस जो होगा, मैं इसलिए ऑप्शंस के फॉर्मेट में तुम लोगों को क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। देखो इसका मैं जो ऑप्शन दूंगा, कौन सा ऑप्शन होगा, देखो ये क्या एक ऐसा होगा, ये देखो ऑप्शन चाहिए, तुम लोग ऑप्शन बताना कौन सा होगा, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, एक तो ये हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक ये हो गया ऑप्शन सी। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में यहाँ पे मैं ये दे देता हूँ, बिकॉज एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस जो है इसका नाम है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ अकेला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं लिखना। भाई यहां से बताओ, थोड़ा टाइम ले लो, कौन सा ऑप्शन होगा ये बता दो। এই দেখ কত ডিলে গেল कौन सा होगा? सी सी। আবার মাদা সূত্র নেই क्या क्या? सर सी सी, राइट और बताओ, एक सी बताना है, बाकी सबसे मैं रिप्लाई चाहता हूँ, एक मिनट ले लो। मर गई अदफा और बताओ मृगा को क्या होगा? मृगा को मृगा को कौन सा ऑप्शन होगा? मृगा को सुनाई दे रहा है? हाँ सर कौन सा ऑप्शन हो सकता है बताओ? देखो डी आर सी सर, कौन डी। सा? डी। हाँ सर। अंकिता कौन सा ऑप्शन होगा? और सी। सी। सी क्यों होगा बताओ, सी क्यों होगा? देखो सभी लोग देखो, किसी ने सी बोला है, किसी ने डी बोला है, तो आंसर इज योर सी। ये क्यों सी है देखो,
मैं क्यू सी बता रहा हूँ, क्यू सी आंसर जिसने बताया वो सही है, वो देखो। ये तो ये हो ही नहीं सकता है, देखो ये भी हो नहीं सकता, ये तो मैंने सिखाया ही नहीं कुछ भी। अभी सी इसलिए नहीं हो रहा है कि ये नहीं होगा इसलिए हो रहा है, वैसा नहीं है, ठीक है। मैं एक अप्रोच बताया मैंने, तुम लोग ना अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो गया तुम लोगों को तो तुम लोग एलिमिनेट भी कर सकते हो ऑप्शंस। तो देखो मैंने ये ऑप्शन डी क्यों नहीं हो सकता है, देखो मैंने इक्वेशंस क्या लिखाया था, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ एक खुला है बोला बोला y स्क्वायर इक्वल टू क्या 4ax होगा कि नहीं, इक्वेशन बताओ। भैया को ये इक्वेशन होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर। अगर ये इक्वेशन होगा मतलब y एक्सिस में मेरा क्या है v मैंने लिखा और x एक्सिस में r लिखा, तो ये अगर इक्वेशन होता तो v स्क्वायर इक्वल टू 4ar मिलना चाहिए था मुझे। बट इक्वेशन का वैसा है एक कांस्टेंट ही मान लो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो स्क्वायर है कि नहीं, इस इक्वेशन में स्क्वायर दिख रहा है? No, sir. नहीं नहीं, इसमें y स्क्वायर इक्वल टू हाँ, 4ax, इस पैराबोला का इक्वेशन में स्क्वायर है, बट मैंने जो इक्वेशन दिया यहाँ पे तो स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए ये इक्वेशन को डायरेक्ट एलिमिनेट करो इस ग्राफ को, ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी y इक्वल्स टू mx प्लस c तो ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये क्यों होगा मैं वो दिखा रहा हूं। देखो यहाँ पे ध्यान दो, सॉल्यूशन देखो, v इक्वल्स टू ये जो टर्म है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं? यहाँ पे मैंने क्या लिखा, where 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q, ये सब क्या है, कांस्टेंट लिखा ना, लिखा कांस्टेंट लिखा कि नहीं? ओके, ये अगर कांस्टेंट हो गया तो c लिख सकता हूं, या तो ऐसे कांस्टेंट लिख दो, कांस्टेंट ये r रह गया, ये हो गया कि नहीं, बोलो बताओ बताओ, हाँ क्लियर सर। है? ओके, अभी ये कांस्टेंट है, इसको अगर मैं प्रोपोर्शन दे दूंगा कि ऐसा हो जाएगा कि नहीं? यस सर। क्या ये इक्वेशन अभी तक मैंने दिखाया था, यही तो है ना, मैच करो, है कि नहीं? ऐसे करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करते हैं। आशिक, इज इट क्लियर? सर और एक बार रिपीट कर सकते हैं? देखो यहाँ पे ये v इक्वल्स टू, ये v बेसिकली पोटेंशियल होता है, वो बाद में मैं सिखाऊंगा, पर अभी के लिए देखो यहाँ पे v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r है, राइट? तो देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये जो q है, तो ये सब कांस्टेंट है कि नहीं? यहाँ पे क्या बोला मैंने, कांस्टेंट है ना सब, है कि नहीं? हाँ सर। ओके, अगर ये कांस्टेंट हो गया, सोचो क्या मैं इसको एज ए कांस्टेंट ही लिख सकता हूँ, ये कांस्टेंट लिख दो ऐसे, तो v इक्वल्स टू क्या बना इक्वेशन, v इक्वल्स टू एक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय r बन गया कि नहीं, बोलो? हाँ सर। ओके, अभी कांस्टेंट को मैं प्रोपोर्शन से लिखूंगा तो v इनवर्सली प्रोपोर्शन टू r ही हो गया ना, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ये सर। इक्वेशन, ये जो इक्वेशन लिखाया था मैंने, ये किसको करेस्पॉन्ड करते हैं, ऐसा ग्राफ को करते हैं कि नहीं, हाइपरबोला, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, यही बताया था मैंने। ओके, ठीक है सर। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर, नो डाउट। हाँ सर। सही है, तो अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, ट्रिगोनोमेट्री कर लिया, है ना, ट्रिगोनोमेट्री कर लिया, उसके बाद बेसिक ग्राफ्स कर लिया। अभी एक छोटा सा वो है, छोटा सा टॉपिक मान सकते हो, लॉगरिथम। क्या किसी को लॉगरिथम पता है, लॉगरिथम सुना है, नया टॉपिक? नहीं सर। नहीं सर। हाँ सर, सुना है। सुना है ना, ओके, लॉगरिथम, या तो इसको लॉग भी बोल सकते हो, लॉग, ठीक है, डॉग नहीं है ये, लॉग है, ये डॉग नहीं है, ठीक है, ये लॉग है। देखो ये लॉग क्या होता है बेसिकली, ये ना कैलकुलेशंस को इजी करते हैं। लॉग क्या करते हैं, कैलकुलेशंस को इजी बना देते हैं। कैसे इजी बना देते हैं, ये पूरा तो नहीं चाहिए, तुम लोगों को केमिस्ट्री में मिलेगा इसका यूज, फिजिक्स में इतना यूज है नहीं, ओके, फिजिक्स में इसका इतना यूज नहीं है, बट ऑल्दो
थोड़ा चाहिए और केमिस्ट्री में भी चाहिए, मैं इस लॉग को थोड़ा तुम लोगों को सिखा दूंगा कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो देखो लॉगरिथम अगर तुम देखोगे देयर आर टू टाइप्स मतलब दो बेस होता है, ऐसे करके तुम लोग लिखो लॉग 10, ऐसे लिखते देखो लॉग, इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, ये इसको ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, देखो log ऑफ x बेस 10, कैसे पढ़ेंगे इसको, ऐसे पढ़ते log ऑफ x बेस 10, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बेस बोलते हैं, ठीक है। इसको ना कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, और कभी कभी इसको ये बेस जो 10 है ना इसको हटा के ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या होता है एक लॉग ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, लॉग ऑफ x बेस 10 ऐसे पढ़ेंगे, और यहाँ पे क्या है जो बेस है ना ये 10 वाला क्या है, 10 इज बेस, और कभी कभी हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे वहां पे 10 को हटा के सिंपल log x भी लिख सकते हैं, राइट। दूसरा देखो मैंने बोला दो टाइप्स में इसको डिवाइड करूंगा, एक हो गया ये, दूसरा जो हो गया वो ये होंगे, ये मतलब ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो ln x, क्या लिखते हैं इसको, ln x को ना हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, इसको कभी कभी हम लोग log x बेस e लिख देते हैं, ये यहाँ पे e क्या है, बेस, आ रहे समझ में, आ रहे ना समझ में, थोड़ा थोड़ा करो, हाँ सर। मजदूर, हाँ सर। तुम लोग लिख लो, मैं फिर से बताऊंगा, मैंने क्या बोला, लॉगरिथम इसका इतना डिटेल्स तुम लोगों को नहीं चाहिए। अगर कोई सेवा का स्टूडेंट है, किसी का एडवांस मैथ्स था क्या, एडवांस मैथ्स किसका था, हाँ सर। हाँ तो तुम लोगों को पता होगा, मेरे से ज्यादा पता होगा शायद ना, एडवांस मैथ्स में मिला था कि नहीं, हाँ सर मिला था, क्लास 9 में मिला था शायद ना, 9 में मिला था, 10 में भी था, 10 में भी मिला, ओके। तो क्या होता है देखो, लॉगरिथम का बेसिकली दो होता है, दो बेस, एक्चुअली दिस लॉग इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस। तो मेरे पास एक क्या है, log x बोलेंगे इसको, इसका बेस कितना है 10, जो ज्यादा यूज होता है ये, इसको हम लोग सिंपल log x भी लिख सकते हैं, और जब पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे, log ऑफ x बेस 10 पढ़ेंगे, और एक बेस अलग है, इसको हम लोग बोलेंगे log x बेस e, बेस क्या है e हो गया, और इसको हम लोग ln x भी लिख सकते हैं। मृगांक को, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, एक मिनट आप, ओके देखो, अभी मैं फिर से बता रहा हूं, लॉग ये हो गया मेरे पास, लॉग ऐसा कि क्या है, ये लॉग क्या है, ये क्या करते हैं, कैलकुलेशंस को इजी करते हैं, लॉग क्या करते हैं, कैलकुलेशंस को इजी बना देते हैं, ठीक है। और लॉग क्या होता है, दो टाइप्स होता है, एक तो सिंपल log x लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x बेस 10, ये लिखना नहीं है, मैंने जो बताया वही है, और एक log को डिवाइड कर सकते हैं हम लोग log x, लेकिन बेस यहाँ पे e हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ln x, राइट, यहाँ तक हो गया। अभी देखो, अभी अगर मैंने बोला कि मुझे ln x या log x बेस e को मुझे इसमें कन्वर्ट करना है या तो इसमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि रिलेशन बिटवीन ln x एंड log x, ठीक है, ये मैं देखो सिर्फ एक ही यूज करूंगा, समझ में आ रहा है,
ये ऐसे में बार बार नहीं लिखूंगा log x बेस e इक्वल्स टू ln x बोल दे, सिर्फ एक को मैं लिखूंगा, तुम लोगों को समझना होगा कि ये दोनों सेम है और ये दोनों भी क्या है, सेम है ना। तो देखो ऐसे लिखो ln x, कहीं भी अगर ln x मिल जाए तुम लोगों को, दैट इज इक्वल टू, कोई बता सकते हो इसका रिलेशन, जिसको एडवांस में मिला था, क्या वो लोग बता सकते हो इसका वैल्यू क्या होगा? देखो 2.303 log x ये रिलेशन होता है। अगर कोई एक वैल्यू ln x में है तो उसको अगर मैं log x में कन्वर्ट करना चाहता हूं, देन व्हाट आई विल डू, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस log x बाय व्हाट, बाय व्हिच नंबर, बोलो बोलो कौन सा नंबर? कौन सा नंबर बताओ? 2.303. 2.303 ठीक है, लिख लो। अभी कुछ फॉर्मूला है, अभी लॉग का फॉर्मूला मानो या ln का फॉर्मूला मानो, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो देखो log ऑफ ab, अगर मेरे पास दो वैल्यू से जो मल्टीप्लाइड है उसको हम लोग लिखेंगे log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ऐसे लिखेंगे, राइट। कैसे लिखेंगे? log a b हो गया तो log a प्लस log b। पहले से फॉर्मूला, ये फॉर्मूले को लिख के रखो, मैं इसका एप्लीकेशन दिखा दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कि फॉर्मूला ये सब लिख के छोड़ दूंगा, इसको कैसे यूज करेंगे वो भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट देखो log ऑफ a डिवाइडेड बाय b, तो इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है log ऑफ a माइनस log ऑफ b, है ना, ये हो गया। और एक फॉर्मूला है, तो देखो ये वाला log ऑफ x पावर n, अगर ऐसा मिल गया, ये पावर है, n क्या है यहाँ पे, पावर है, ठीक है। तो log ऑफ x पावर n अगर मिल गया तो n को आगे ले आना है तुम लोगों को, और log x, ये हो गया। ठीक, तो ये तीन फॉर्मूला ही काफी है, हो जाएगा। हो जाने से बता देना अगर हो गया तो। हो गया सर। हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया सर, हो गया सर। ठीक है, ठीक है, ओके, ये हो गया। अभी मैं तुम लोगों को ना कोई एक काम करो, तुम लोग के मोबाइल पे कैलकुलेटर है ना, है कि नहीं? मोबाइल पे कैलकुलेटर है कि नहीं? हाँ हाँ सर. सर, हाँ ओके, तो उसपे सर्च करो log 2 का वैल्यू कितना है, log 3 का वैल्यू कितना है। सर log 2 का वैल्यू आई थिंक 3010. 0.3। नो सर वेट. तुम्हारा आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है, तुमसे बताओ 301029999. अंकिता बताओ कितना है? 0.301. ओके, 0.301 हो जाएगा, 0.301। और log 3 का वैल्यू बताओ। 0.477। ओके, 0.477, 0.477। ये देखो, ये याद करने की कोई चीज नहीं मिलता, ठीक है, बिकॉज एग्जाम में वैल्यू दे देगा, बट मैं तुम लोगों को एग्जांपल्स दिखाऊंगा, इसलिए मैं वैल्यू पूछ रहा हूं तुम लोगों से, ठीक है। log 2 हो गया, log 3, log 5 का वैल्यू कोई बताओ लो। ये log 5 इतना नहीं चाहिए, छोड़ो, log 5 नहीं चाहिए, log 5 नहीं चाहिए, log 0.69।
log 7 बताओ, log 7 का वैल्यू बताओ। 0.8450. 0.84 ना, हो गया, So 0.845. हो जाएगा, इतना नहीं चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। हो सके तो तुम लोग ये log 2 एंड log 3 का वैल्यू, log 2, log 3 एंड log 7 का वैल्यू याद करके रखना, ठीक है। Okay, sir. ये Okay, sir. तीन वैल्यूज को तुम लोग नोट डाउन करो, तीन वैल्यूज को नोट डाउन करो, और हो सके तो इसका वैल्यूज याद करो, बिकॉज फिजिक्स में इतना नहीं चाहिए बट केमिस्ट्री में चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। अगर ये तीनों वैल्यूज याद हो गया तो बहुत मतलब अच्छा हो जाएगा। और वैल्यूज है, देखिए देखो, जैसे देखो यहाँ पे देखो, इसके अलावा log 10 का वैल्यू ये सिंपल है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हूं। log 10 का वैल्यू है सम, ऐसे लिखो, सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज, सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ log करके तुम लोग ये लिख सकते हो, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ log लिखो और ये 3 लिख दो, उसके साथ ये भी लिखो। log 10 का वैल्यू होता है 1, देखो log 10 का वैल्यू 1 क्यों होता है, इस log 10 में कितना जीरो है बताओ, एक 10 में कितना जीरो है, एक 1 है ना, 0. इसलिए 1 ये है। log 100 अगर मैं लिखूं, log 100 में कितना जीरो है बताओ, 2 2. इसका वैल्यू भी तो आएगा। अभी log 1000 अगर मैं लिख दूं, यहाँ पे कितना जीरो है, यहाँ पे 3 3. तो 3 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखो log 10 पावर 6, तो इसमें कितना आएगा वैल्यू बताओ, 60. 6 60 यहाँ पे कितना जीरो होगा, अगर मैं 10 पावर 6 लिख भी दिया, इसमें जीरोस कितना आएगा, 6, sir. 6 10 पावर 6 में देखो, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख सकता हूँ कि? हाँ सर। एक्सक्यूज मी सर, सर यू आर फ्रीज्ड। हेलो सर, So you're not audible. No.